नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहे थे और स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियों की चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समितियों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ नीचे एरो का जो निशान है, तीर का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे आप लिंक में आपको मिल जाएंगे अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीवी के राव समिति। आइए चर्चा करते हैं पीवी के राव समिति के बारे में। अगली समिति है पीवी के राव समिति। आपको पता है पीवी के जो राव समिति है, पीवी के राव कमेटी, इसका उपनाम है कार्ड समिति। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ड समिति किसे कहा जाता है, तो कार्ड समिति है, इसकी जो स्थापना आप देखेंगे 1985 कार्ड समिति है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो समिति है ये पीवी के राव की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया 1985 में, और जो है इस समिति को गठित किया गया, इसके कारण से इस समिति का नाम भी पीवी के राव समिति ही है। इस समिति का उद्देश्य क्या है, तो जो निर्धनता उन्मूलन जो कार्यक्रम है और इसके साथ साथ ग्रामीण विकास से संबंधित जो प्रशासनिक ढांचा है उनकी समीक्षा करना इस समिति का उद्देश्य था, कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचा है उसकी समीक्षा है वो की जाए। ये इस समिति का क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 1985 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में क्या क्या अनुशंसाएं थी प्रमुख, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, ध्यान देना इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि जिला स्तर पर पंचायती जो राज संस्थाएं हैं उनको ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की क्या बनाई जानी चाहिए, योजना, उनका क्रियान्वयन एवं निगरानी के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को ही ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो, उनकी योजना बनाना हो, उनका क्रियान्वयन करना हो या निगरानी करनी हो, उसके संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की जो प्रवृत्ति है वो कम या ज्यादा कैसे भी हो विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए, अल्पाधिक विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, उनका डिवाइडेशन होना चाहिए, कि जैसे जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और इसके बाद में जो ग्रामीण स्तर है, ग्रामीण स्तर पे उनका क्या होना चाहिए, डिवाइडेशन होना चाहिए। कुछ जो है वो जिला स्तर की होनी चाहिए, कुछ पंचायती स्तर की और कुछ ग्रामीण स्तर की। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जिला परिषदों को विकास कार्यों की प्रमुख संस्था के रूप में अनुबंध प्रेरित किया जाना चाहिए, कि इसमें प्रमुख जो भूमिका है, यहाँ पे बात की कि जिला स्तर पर, परंतु इसमें प्रमुख कौन होना चाहिए, जिला परिषद। तो जिला परिषदों को विकास कार्यक्रमों की प्रमुख संस्था के रूप में क्या किया जाना चाहिए, अनुबंध प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि इन जो पंचायती राज है इनके चुनावों की क्या होनी चाहिए, नियमितता, यानी नियमित अनिवार्यता होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से इनके चुनाव होने चाहिए। और पंचायतों का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए। 5 वर्ष के बाद में क्या होना चाहिए, इन पंचायतों का चुनाव होना चाहिए। पहली बात तो कि नियमित रूप से, अनिवार्य रूप से चुनाव होने चाहिए, और जो चुनाव होने के बाद पंचायतों का कार्यकाल है ये 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए। उसके बाद में कि पंचायतों की जो वित्तीय व्यवस्था है और इस वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का क्या किया जाना चाहिए, गठन है वो किया जाना चाहिए, जिसके कारण से राज्य वित्त आयोग है ये बनाया गया भी है। तो ये पीवी के राव समिति है इसके बारे में। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगली समिति। धन्यवाद।